सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एंड फैनवी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के मेरे से। बहुत सारे मतलब जो लेडीज़ हैं वो जातिवाद का कुछ ज़्यादा ही अपना ड्रामा ढोंग ढकोसला करती हैं। ठाकुर हैं, ये हैं, वो सब। ठीक है, तो मैं उसी सब चीज़ों पे बात करने आई हूँ आज। क्वेश्चंस क्या क्या हैं लोगों के मेरे मेरे से, मतलब वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं कि दीदी, पीहू दीदी ने लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें आपके खिलाफ प्रूफ्स दिखाए हैं, ये दिखाया है, वो दिखाया है। तो डियर, उन्होंने कुछ भी प्रूफ्स नहीं दिखाए हैं। उन्होंने सिर्फ वही फ़ोटोज़ एडिट किए हैं अपने वीडियो में जो मैंने अपनी स्टोरी लगाई थी। बस जो भी कुछ मैंने अपनी स्टोरी में उनको बोला था या जो भी कुछ मैंने उनके बिहाफ में स्टोरीज डाली थी, सिर्फ वो उन्होंने फ़ोटोज़ एडिट किए हैं। और उन स्टोरीज़ के फ़ोटोज़ में ऐसा कहीं से भी ये सब प्रूफ नहीं हो रहा है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, या मैंने कुछ भी पीहू को XYZ उसके कैरेक्टर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके उनको कुछ भी गलत बोला है। उन फोटोज़ से ऐसा कहीं से भी प्रूफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी ज़्यादा, क्योंकि वो मैटर वहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, उन्होंने क्लोज़ कर दिया है, तो वो क्लोज़ ही रहने दो, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि दी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, आपके पास तो सारे प्रूफ्स हैं, आपको तो इतनी गालियाँ दी हैं उन्होंने, आपकी बॉडी शेमिंग तक करी है, आपके पास मतलब सारा कुछ है आपके पास, तो आप क्यों नहीं उसको डाल रहे हो। तो मतलब कई लोगों ने मुझे ये सब बोला है, कई लेडीज़ों ने, कई लोगों ने मतलब मैसेज किए हैं मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, आप क्यों नहीं अपनी सफाई दे रहे हो। तो भाई, जो गलत नहीं है उसे सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैटर उन्होंने वहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, तो उसको प्लीज़ कृपया कर आप लोग क्लोज़ ही रहने दें। आप लोग मत भड़काएं अब मुझे ठीक है, क्योंकि जो मतलब, हाँ, उन्होंने बाकी सब कुछ सही बोला अपने वीडियो में कि जो कुछ भी मैटर स्टार्ट हुआ है वो सोनिया के उससे स्टार्ट हुआ है, ना मैं उनसे जलती हूँ ना वो मुझसे जलती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हम दोनों बहुत अच्छे से बातचीत भी करते थे। लेकिन मेन जो मतलब मैटर हुआ था, वो जो स्क्रीनशॉट था लाइव वाला जो मैंने डाला था कि ये फिल्टर, तो मैं लोगों के क्वेश्चंस क्लियर कर देती हूँ। तो मतलब कई लोगों ने ये बोला है कि सोनिया के मैटर से, हाँ, सोनिया को जो उसके उनके हस्बैंड ने कमेंट किया था, जो कि उन्होंने खुद बोला है कि मेरे हस्बैंड ने कमेंट किया था। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि शायद इन्होंने खुद से कमेंट किया है अपने हस्बैंड की आईडी से। मुझे नहीं पता था कि उनके हस्बैंड भी लेडीज़ों को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कमेंट है, उस कमेंट से ही सारा जो रायता है वो फैलना स्टार्ट हुआ था। हालांकि मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं डाला था उस कमेंट का स्क्रीनशॉट कि ये कमेंट मुझे किया गया है या कुछ भी। वो स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास है। अब मैं उसको बस डालना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं अगर उसको डालूँगी तो जो एक फ़ौजी है उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो बस इसलिए मैं उस कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं डालना चाहूँगी। और मैं रियली मतलब मुझे रियली में नहीं पता था कि ये भैया ने कमेंट किया है। मुझे तो अभी तक भी यही लग रहा था कि ये मतलब पीहू दीदी ने ही कमेंट किया है, मुझे यही लग रहा था सीरियसली। लेकिन उन्होंने खुद से क्लियर कर दिया अपने ब्लॉग में कि उनके हस्बैंड ने कमेंट किया था। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मतलब एक फ़ौजी होकर दूसरे फ़ौजी की पत्नी को ऐसा कमेंट कोई कर सकता है। मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कमेंट उनके हस्बैंड ने किया है, और शायद मुझे होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कर सकते हैं ऐसा कमेंट। एक फ़ौजी एक दूसरे फ़ौजी की पत्नी को ऐसा कमेंट नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो। तो वो कमेंट मतलब इतना भद्दा है, अगर मैं स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगी अपनी सफाई के लिए, सिर्फ अपनी अपने आपको सही साबित करने के लिए अगर मैं उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, तो वो एक कमेंट सिर्फ एक फ़ौजी को नहीं, हर फौजी को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। हर फौजी को बदनाम करने के लिए वो एक कमेंट काफ़ी है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहूँगी। आप लोग मुझे गलत समझना चाहते हैं तो बेशक गलत समझते रहिए। आप लोगों को उनके वीडियोस से ऐसा लगा है कि मैं गलत हूँ या मैंने उनके कैरेक्टर को लेकर कुछ भी गलत बोला है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। आप लोग मेरी सारी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। मैं मतलब यही बोलूँगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है उनको या उनके कैरेक्टर को लेके। और लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि दीदी उन्होंने तो आपकी बॉडी शेमिंग तक की है, उनकी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब हैं आपके पास। तो हाँ, मेरे पास सब है। लास्ट जो उन्होंने मेरे लिए स्टोरी डाली थी उसमें उन्होंने मुझे गाली भी दी है।
वो माँ बहन की गाली देने वाली थी, लेकिन वो चुप हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो वो चुप हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और गाली दी है, तो वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पूरा मेरे पास। लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी और को नहीं गिराना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई भी वीडियो, कोई भी कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मैटर क्लोज हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उसे क्लोज ही रहने दीजिए। मत किसी को मैसेज कीजिए, इधर मैसेज करके उधर मैसेज करके मत आग लगाओ यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत आग लगाओ। और ये जो कुछ लेडीज़ें हैं ना, जो अभी ठाकुरगिरी का प्रचार कर रही हैं अपने, ठाकुरगिरी का, वो भी बंद कर दो। जो तुम ये वो अपना लंबा चौड़ा पैराग्राफ डाल रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने तुम लोगों की ये टुच्ची सी लड़ाइयों के लिए जाने नहीं दी हैं, तो उन्होंने जान इसलिए भी नहीं दी है कि तुम गलत देखते रहो, गलत होता रहे किसी के साथ, तो तुम चुप रहो। ठाकुर ऐसे कभी भी नहीं थे। ठाकुर जो होते हैं वो गलत के लिए स्टैंड लेते हैं, जो सही होता है उसका साथ देते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। सिर्फ सोनिया मुस्लिम है, उसके बिहाफ से मैं लड़ी हूँ पीहू से, इसलिए कुछ चंद लेडीज़ों ने मेरा साथ नहीं दिया कि एक मुस्लिम के लिए लड़ रही है अपनी जात बिरादरी की लड़की से। तो भाई सोनिया आपसे पहले मेरी फ्रेंड थी, वो 2020 से मुझे जानती है, 2020 से रेगुलर मेरे सपोर्ट में है। उसकी अगर कोई बात मुझे गलत लगी भी है ना, तो मैंने उसको डांट के वहाँ पर बोला है, डांटा है मैंने उसको वहाँ पर। आप चाहें तो ये चीज़ उससे पूछ भी सकते हैं। जब भी मैं परेशान हूँ और वो अब मुझसे कुछ ज़्यादा बोल रही है या बात कर रही है, तो मैंने उसको सीधा सीधा बोला है, सोनिया प्लीज़ चुप कर जा। मैंने सीधा उसको ऐसे बोला है, और उसने कभी मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो लड़की जो है मुँह पर है, किसी के भी पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती है। तो सिर्फ उसका मैंने साथ दिया है, क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए कुछ लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि अपने जात बिरादरी की लड़की से लड़ाई कर रही है एक मुस्लिम के लिए। तो भाई ये जात बिरादरी का नाटक, ढोंग ढकोसला तुम लोग अपने पास ही रखो। मेरे लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, क्योंकि हमारे फौज में हमें ये सब नहीं सिखाया जाता। सर्वधर्म स्थल बना हुआ है एक फौज में, सर्वधर्म स्थल, जहाँ सभी धर्मों की लेडीज जाती है। अगर गणेश जी की स्थापना हुई है ना, तो हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, मराठी भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा, गुजराती भी जाएगा, और मुस्लिम भी जाएगा, ठीक है। हर लेडीज वहां मौजूद मिलेगी और हर जेंट्स वहां मौजूद मिलेगा तुमको। अगर भंडारा है, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई है पिछले 2-3 हफ्ते पहले मेरे यूनिट में, हर 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 मतलब हर जात की लेडीज, हर जात का आदमी वहां पहुंचा है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रसाद होता है, जो लंगर होता है, उसको ग्रहण करने के लिए। और बाकायदा जिस तरह से गुरुद्वारे में प्रसाद ग्रहण किया जाता है ना, उस तरीके से रोटी लिए सबने अपने हाथों में, ठीक है। तो ये जो ठाकुरगिरी और ये मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी का ये ढोंग ढकोसला कर रहे हो, तो ये सब मत करो। तुम खुद एक फौजी की बीवी हो, तुमको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि फौज में ये सब अलाउ नहीं होता है। तुम यार एक फौजी की बीवी का साथ नहीं दे सकती हो, तो तुम क्या बात के ठाकुर हो यार। इसी नाते तुम एक मतलब साथ दे देते कि ये हमारे मतलब फौजी की बीवी है, सही बोल रही है, सही चीज़ कर रही है, इसको इतना गंदा बोला जा रहा है, इसको इतना भद्दा बोला जा रहा है, इसके लिए इतना इतना बोला जा रहा है, तो आप लोगों ने मतलब कुछ नहीं किया। ऊपर से फिर अगर मैंने एक पोस्ट लगा दिया कि मैं ठाकुर हूँ, मैं ये चीज़ जानती हूँ कि एक लड़की की इज्जत क्या है, और मैं किसी भी लड़की की इज्जत के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकती, और ना मैंने बोला है। सिर्फ मैंने ये स्टोरी डाला था, तो उस स्टोरी को टारगेट करके कितना लंबा चौड़ा पैराग्राफ डाला गया था। भाई तुम लोग दोगले हो, सच में दोगले हो तुम लोग। ठाकुरगिरी पर अपनी पर ज़्यादा राजपूती गिरी पर इतना मत उछलो। काहे बात के राजपूत हो तुम, जो सच का साथ नहीं दे सकते, जो सच्चाई के लिए खड़े नहीं हो सकते। राजा महाराजा जो भी लड़े हैं ना, वो सच के लिए लड़े हैं हमेशा। तुम्हारी तरह चुपचाप घुस के अपने घरों में नहीं बैठे रहे हैं कि गलत होता रहे और देखते रहे चुपचाप। वो लड़े हैं तो सच्चाई के लिए लड़े हैं। और हमें सिखाने मत आओ कि राजपूत क्या होते हैं और ठाकुरगिरी क्या होती है, ठीक है। चौहानों में पली बड़ी हूँ, चौहानों के गांव में रही हूँ, ठीक है। भदौरिया मेरा पूरा खानदान है, पूरा गांव है। सोलंकी ठाकुरों में मेरी शादी हुई है।
तो मुझे राजपूतगिरी अपनी मत दिखाओ, हाथ जोड़ के विनती है। मुझसे दूर रहो, कोसों दूर। ये दोगले लोग मुझे नहीं चाहिए। और मैंने सबको अनफॉलो कर दिया। जब सबको अनफॉलो कर दिया ना, तो सबके बदन में, तन बदन में मिर्ची लग गई बुरी तरह से कि अब इसके साथ क्या किया जाए, इसका क्या जवाब दिया जाए। मुझे दो ना जवाब, मैं बैठी हूँ ना यहाँ, सीधा जवाब दो मुझे जो देना है, तब मैं बताती हूँ। जो बोलना है मुंह पे आके बोलो, मुझसे बोलो, समझे? इधर उधर आग लगाने की जरूरत नहीं है। और पीहू के और मेरे मैटर में जिन जिन लोगों ने आग लगाई है ना, सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। इतना बड़ा मैटर नहीं था जितना बड़ा तुम लोगों ने उसको इधर उधर स्क्रीनशॉट सर्कुलेट करके किया है। ठीक है ना? मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इस तरीके से स्क्रीनशॉट इधर उधर किए हैं ना कि सिर्फ मैं विलेन बनी हूँ इससे। समझ में आ रहा तुम लोगों को? तो अपना मुंह उतना ही चलाया करो जितना अच्छा लगे, जितना अपने लिए फिर सुन सको बाद में। मुझसे पंगा नहीं लेना दोबारा। मैं ना जातिवाद के उसमें कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं, लेकिन जब मुझे टारगेट किया जा रहा है ना, तभी मैं बोल रही हूँ ये चीज़। मैं जो यहाँ रह रही हूँ ना, जिस एरिया में, 100 में से 99% मुस्लिम है आसपास। अगल में, बगल में, आगे पीछे, दाएं बाएं, दूर तक देखोगे तो भी। तो तुम लोग यार क्यों ये इतनी नाटकबाजी कर रहे हो? क्यों इतना ढोंग ढकूसला फैला रहे हो जातिवाद का? सरकार काफी है यार ये सब करने के लिए। तुम लोग क्यों इस सब में पड़ रहे हो? किसी एक दो मुस्लिम, मान लिया, जो लोग ये सब करते हैं, हर कोई तो गलत नहीं हो सकता ना उसके चक्कर में। हाँ, हर कोई तो गलत नहीं हो सकता। क्यों यार, क्यों इतना गिर रहे हो? सब्जी वाला मेरा, हम जिससे सब्जी लेके आते हैं, वो भी मुस्लिम है भैया। दीदी बोल के बात करते हैं। दीदी जी कोई बात नहीं है, आपके पास नहीं है पैसे, आप ले जाइए, भैया भैया आएंगे, भैया आते हैं, उनको हम पहचानते हैं, उनसे ले लेंगे हम। जो दूध वाले भैया हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो क्या करें, जीना छोड़ दें? दूध दही सब्जी सब कुछ लेना छोड़ दें हम? हिंदुओं को ढूंढे जाके, तब लें जाके दूध दही सब्जी। तुम लोगों के ढोंग ढकूसले में हम तो भूखे मर जाएंगे। बंद कर दो यार, कितना गिरोगे? बंद कर दो।